हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज हम प्रकाश की एक और प्रॉपर्टीज़ की ओर आगे देखने वाले हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, अर्थात डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। इससे पहले आप हमारे वीडियोज़ में जाकर प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन आदि और उससे रिलेटेड सारे टॉप 30 क्वेश्चन जो भी हमने इंक्लूड किए अपने वीडियोज़ में, उसे जाकर आप एक बार ज़रूर देखें, समझें। और फिर इस वीडियो में आकर हम आपको समझाने वाले हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस तरह से होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। सफ़ेद रोशनी का एक पारदर्शी माध्यम से गुजरने पर 7 रंगों में बंटने को ही हम प्रकाश का प्रसार कहते हैं। 1666 में आइजक न्यूटन ने प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज की थी। श्वेत प्रकाश का फैलाव या वर्ण इसलिए होता है क्योंकि पारदर्शी माध्यम से गुजरते समय विभिन्न रंगों की रोशनी के अपवर्तन कोण भिन्न होते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब जब भी किसी प्रिज्म से या ग्लास से एक श्वेत प्रकाश गुजरता है तो वो जो प्रकाश पुंज है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ऐसा किस लिए होता है? ऐसा होता है क्योंकि जो विभिन्न रंग होते हैं उनका वर्ण विक्षेपण इसलिए होता है क्योंकि उस रोशनी के अपवर्तन कोण, हर कलर के अपवर्तन कोण का मान हमेशा अलग अलग होता है। इसलिए उनका जो वर्ण विक्षेपण है, उनका अपने पथ से थोड़ा सा दूर हट जाने की जो क्रिया है वो हर कलर में अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं इसे, लाल रंग कम मुड़ता है और वर्ण क्रम के सबसे ऊपरी भाग में बनता है, जबकि बैगनी रंग जो है वो अधिक मुड़ता है क्योंकि वर्ण, और इसलिए वो वर्ण क्रम के सबसे निचले भाग में बनता है। आगे देखते हैं, जो अधिक तरंग दैर्ध्य वाले जो प्रकाश होते हैं, अर्थात लाल रंग जो होता है इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, उसका विचलन कम होता है। इसके साथ ही जब हम किसी कम तरंग दैर्ध्य वाले अर्थात बैगनी रंग की बात करते हैं तो उसका विचलन सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों बहुत अच्छे से आप ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो तरंग दैर्ध्य है और आपका वर्ण विक्षेपण है वो पूरी तरह से तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। ठीक है, तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की खोज किसने की? इसका जो नापते हैं हम इकाई, वो एंगस्ट्रॉम है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को हम एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। आइए देखते हैं कि 7 रंग मुख्य कौन कौन से हैं। बैगनी, जामुनी, आसमानी, हरा, पीला और नारंगी, और इसके अलावा लाल। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज एंड रेड, ये 7 मेन कलर्स कहलाते हैं जो श्वेत कलर्स हमारे वर्ण विक्षेपण के बाद हमें प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रिज्म में आपको साफ साफ दिखाई गया है कि यहाँ पर हमारे सामने एक ग्लास प्रिज्म रखा हुआ है जहाँ से वाइट लाइट इसमें एंटर कर रही है। वाइट लाइट जैसे ही इसमें एंटर करती है तो ये अंदर जाते ही 7 अलग अलग कलर्स में फैल जाता है, अलग हो जाता है। इसमें सबसे ऊपर होता है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। यही जो पूरी घटना है वाइट कलर्स का इन 7 कलर्स में अलग अलग विभक्त हो जाना, यही पूरी घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए देखते से कुछ उदाहरण। रोड पर लगे सिग्नल्स और रेलवे में लगे जो सिग्नल्स होते हैं उनमें लाल कलर की बत्ती का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह कितना भी कोहरा हो उसमें भी हमें लाल कलर दिखाई दे देता है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो लाल बत्ती का उपयोग किस कारण किया जाता है, क्योंकि वह कोहरे में दिखाई देता है और उसका वर्ण विक्षेपण अधिक होता है। आप इसमें छोटी सी डेफिनेशन दी गई है, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर उनके मध्य में जो कोण बनता है उसे हम प्रिज्म कोण कहते हैं। इसमें कहने का मतलब है जो प्रिज्म होता है ये आपतित किरण है जिसमें हम आपतित किरण को जब हम आगे बढ़ाते हैं और ये निर्गत किरण है उसे जब हम पीछे की ओर करते हैं तो इस ये एंगल हमें प्राप्त होता है तो इसे हम प्रिज्म का कोण कहते हैं। यही डेफिनेशन बताई गई है, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर उनके मध्य में जो कोण बन रहा है उसे हम प्रिज्म कोण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण से संबंधित दोस्तों एक टिंडल प्रभाव होता है जिसके बारे में हम देखेंगे कि जब प्रकाश अपने पथ के कणों के कारण बिखर जाता है तो उसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। एक्चुअली में देखिए दोस्तों, जब प्रकाश होता है तो हमारे वायुमंडल में छोटे छोटे बहुत से कण होते हैं, इन्हीं कणों से टकराकर जो है प्रकाश अपने रास्ते में बिखर जाता है और इसे हम टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट कहते हैं। 1959 में इसकी खोज की गई थी। एग्जाम्पल इसके हैं
जिस तरह से सूरज की रोशनी एक कमरे के धूल के कणों के माध्यम से गुजरकर दिखाई देती हुई है, जैसे कि हमने देखा होगा बंद बंद कमरे में अगर एक छोटा सा छेद भी है तो उससे या फिर दरवाजे आदि से, खिड़कियों से सूरज की रोशनी हमें धूल के कणों के रूप में चमकती हुई नजर आती है। ये टिंडल इफेक्ट कहलाता है। इसके अलावा जब सूरज की रोशनी एक कैनोपी घने जंगल आदि से के माध्यम से गुजरती है तो वहाँ पर भी टिंडल इफेक्ट होता है। ये सारे कारण टिंडल प्रभाव के कारण ही होते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम वर्ण विक्षेपण की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर रेनबो, इंद्रधनुष का जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। सबसे अच्छा उदाहरण क्या है इसका? इंद्रधनुष है। तो ये इंद्रधनुष में ये तीनों ही प्रक्रियाएं, तीनों ही घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी? परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन। इन तीनों के द्वारा ही धनुष में वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण के कारण ही हमें धनुष में अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। तो ये इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है हमारा प्राथमिक इंद्रधनुष। देख लेते हैं क्या है प्राथमिक इंद्रधनुष। जब बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन, देखिएगा दोस्तों, प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार परावर्तन होता है और 1 बार अपवर्तन होता है, तब हमें प्राथमिक इंद्रधनुष की प्राप्ति होती है। इसमें जो है बाहर की ओर लाल रंग होता है और अंदर की ओर बैंगनी रंग होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में हमेशा बाहर की ओर लाल रंग आपको प्राप्त होगा और अंदर की ओर बैंगनी रंग। इसी के दूसरा है द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है? जब बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन होता है और 2 ही बार परावर्तन होता है, तब हमें द्वितीयक इंद्रधनुष की प्राप्ति होती है। इसमें बाहर की ओर बैंगनी रंग होता है और अंदर की ओर लाल रंग होता है। ठीक प्राथमिक इंद्रधनुष के अपोजिट इसमें बाहर की ओर बैंगनी रंग होगा और अंदर की ओर लाल रंग होता है। इसमें ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि द्वितीयक इंद्रधनुष जो होता है वो प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है। आई होप आपको इंद्रधनुष समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कलर्स के बारे में कुछ। किसी वस्तु का जो रंग होता है उसके द्वारा परावर्तित होने वाले प्रकाश का ही कलर होता है। अर्थात यदि कोई वस्तु जिस कलर को, जिस रंग को परावर्तित करेगी, वही परावर्तन के कारण हमारी आंखों में उस वस्तु का वही कलर दिखाई देगा। अर्थात यदि कोई वस्तु लाल रंग अधिक परावर्तित कर रही है तो हमें वस्तु लाल दिखाई देगी। यदि यदि कोई वस्तु हरा रंग परावर्तित कर रही है तो वस्तु हमें हरी दिखाई देगी। बैंगनी रंग सबसे अधिक तथा लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। लाल, हरा और नीला रंग को हम प्राकृतिक रंग या मूल रंग कहते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मूल रंग के से एक एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है कि मूल रंग क्या होते हैं। तो ये होते हैं RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये 3 हमारे मूल रंग कहलाते हैं। पीला, मैजेंटा, पिकॉक नीला आदि द्वितीयक रंग कहलाते हैं। ये मूल रंगों से मिलकर बनते हैं। द्वितीयक रंग जो होते हैं वो मूल रंगों से मिलकर बनते हैं। थोड़ा सा इसमें ये जो सिस्टम दिया गया है कलर्स का, ये भी ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। यदि हम नीला प्लस पीला कलर ऐड करते हैं तो हमें मजेंटा कलर प्राप्त होता है। इसके अलावा जब हम हरा प्लस नीला कलर ऐड करेंगे तो हमें पीकॉक नीला कलर प्राप्त होगा, और वहीं लाल और हरा ऐड करने पर हमें पीला कलर प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों इसे आप घर पर प्रयोग ना करें, क्योंकि जो भी कलर्स का ये कॉम्बिनेशन दिया गया है वो प्योर कलर्स, प्राकृतिक प्योर कलर्स जब हम मिलाते हैं तभी हमें ये कॉम्बिनेशन के बाद मैजेंटा, पीकॉक नीला और पीला कलर प्राप्त होता है। किंतु यदि हम अभी घर पर जो भी कलर्स होंगे उसमें वो सारे केमिकल्स मिक्स्ड होते हैं, इस वजह से उनका कलर ये नहीं दिखाई देगा। यदि किसी वस्तु से सफ़ेद प्रकाश के सभी 7 रंग परावर्तित होते हैं तो वह वस्तु हमें सफ़ेद दिखाई देती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि किसी वस्तु से सभी कलर परावर्तित हो जाए तो हमें वस्तु सफ़ेद दिखाई देती है। वहीं अगर किसी वस्तु द्वारा सफ़ेद प्रकाश के सभी 7 रंग और अवशोषित कर लिए जाते हैं तो वह वस्तु हमें काली दिखाई देती है। यहीं तक हमारा आज वीडियो था दोस्तों। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपकी इन्हीं लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।